नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज हमारा प्रतिशत का तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम अच्छे प्रश्नों को देखेंगे और जो हमारे जो प्रश्न होंगे वो होंगे वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि से संबंधित। दोस्तों इस टॉपिक से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक से हमको सभी टाइप के प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखने हैं। जैसा कि हमारा पहला जो प्रश्न है वो आपको बोर्ड पे दिख पा रहा होगा। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो ध्यान से देखिए इसमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन जो है हमारा उसके लैंग्वेज को समझिए। कह रहा है चीनी के भाव में, क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर। देखिए चीनी का भाव मान लिया हमने 100 था, उस समय 40 की वृद्धि हो गई, तो 40 की वृद्धि अगर हो गई 40% की तो कितना हो जाएगा। हमने बताया कि 100 पे अगर कोई अगर प्रतिशत बोलता है कि 100 पे 40 की वृद्धि 40% की तो सीधे 140 हो जाएगा। अगर बोलता है कि 40% की कमी तो सीधे हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे 60। लेकिन यहाँ पे वृद्धि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 40% ये प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 100 से कितना हो गया 140। अब क्या कह रहा है, चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़े कि जो उसके खर्च में किसी प्रकार का जो है प्रभाव न पड़े। तो प्रतिशत कम बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारा पहले का मूल्य था और ये हमारा अब का मूल्य हो गया। तो जाहिर सी बात है जब मूल्य बढ़ा है, जो मूल्य हमारा बढ़ा है कितना बढ़ा है 40 का बढ़ा है, ये 40 अगर हम कम कर दें, ठीक है, इसी 40 को हमको कम करना है, लेकिन किस पे करना है ध्यान दीजिएगा, हमको इस 140 पे करना है। बच्चे क्या करते हैं कि इस पे रख देते हैं, इसको क्या करेंगे नीचे रख देंगे, नहीं, हमको 140 यहां पे नीचे रखना होगा। अब गुणे 100 इसलिए क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए वो किसमें चाहिए, प्रतिशत में। 20 दूना 40, 20 सते 140। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया हमारा, 2 का गुणा जब 100 में करेंगे तो 200/7। अब जब आप इससे इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, हाथ में आया 6, 0 7 है 56, ये हो जाएगा 28 सही 4/7। ठीक है, क्या हो जाएगा 28 सही 4/7 और ये होगा हमारा प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अभी पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम एक दो और प्रश्नों को देखेंगे जिससे कि हमारा जो ये इस टाइप के जो प्रश्न है वो अच्छे से क्लियर हो सके। कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखा होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, केवल लैंग्वेज चेंज किया है। बोला है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, यानी कि 100 से कितना हो गया, वृद्धि बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि बोल रहा है मतलब कि 100 से 20% की वृद्धि मतलब 100 से 120 हो गया। अब कह रहा है कि उस वस्तु की खपत पर कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। तो ये बताइए कितना ज्यादा हुआ है, 20 है ना, तो प्रतिशत कम बराबर क्या हो जाएगा कि ये 20 तो हमको लिख ही लेना है, लेकिन किस पे कम करेगा, इस 120 पे कम करेगा। हमको प्रारंभिक स्तर पे जो हमारा खर्च था प्रारंभिक स्तर पे लाने के लिए बड़े हुए जो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है उसी में तो हम कम करेंगे तभी तो आएगा वो। तो क्या करना है, 120 नीचे लिख देना है और यहां पे 100, 20 से ये जाएगा 6 बार में, 2 से ये जाएगा 50 बार में, 2 से 6 जाएगा 3 बार में, 50/3 या फिर आप कह सकते हैं 16 सही 2/3 प्रतिशत। कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा खपत में, तो 16 सही 2/3 प्रतिशत की। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। हम लोग इसी टाइप से एक दो प्रश्नों को और करेंगे क्योंकि ये जो हमारा टाइप है ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख पा रहा होगा कि किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी वस्तु पर 10% कम कर जो है वो कम कर दिया, यानी कि 100 से कितना कर दिया है 90, यहां पे 10% की कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है।
तो 100 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब जाहिर सी बात है, हमको प्रारंभिक स्तर पे लाने के लिए अब हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कितना हम बढ़ाना होगा हमको, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 10 का, इस 10 को हमको ऊपर लिख लेना है। अब हमको बढ़ाना किसमें, हमको 90 से 100 तक लाने में हमको इस 90 में बढ़ाना होगा, तो इसलिए हम 90 को यहां पे लिखेंगे और गुणे 100 इसलिए करेंगे क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए वो प्रतिशत में चाहिए। अब 10 से 90 जाएगा 9 बार में, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर 100 बचा, नीचे 9, यानी कि 11 सही 1/9% की हमको वृद्धि करनी पड़ेगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। मैं बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से और बहुत धीरे धीरे आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से बस समझते जाइए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी जल कर में, जो हमारा जल कर है, इसमें कह रहा है 20% की वृद्धि, ठीक है, क्या कह रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि पहले और अब, पहले था 100 और 20% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि पानी की खपत, जो जल की खपत है उसमें कह रहा है कि 20% की कमी कर दी जाए, यानी पहले 100 था तो अब जब 20% की कमी करेगा, अब यानी वर्तमान में, तो कितना हो जाएगा 80 होगा, 20% की कमी कर देगा तो। अब कह रहा है कि जो कुल कर है, जो कुल कर है उसमें कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो पहले का जो कर है और अब का कर है, जब आप इसको कुल, यहां पे मैं लिख देता हूं कुल कर, देखिए बिल्कुल एकदम चार्ट के माध्यम से आराम आराम समझते जाइए चीजों को। इस 1 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 1 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 चौका 8। अब ये 5 का गुणा इसमें कर देना, 5 पचे 25 और यहां पे 6 चौका 24। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कितने की कमी अथवा वृद्धि हुई है, पहले था 25, अब कितना हो गया 24, तो आप कहेंगे कि 1 की कमी हुई है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा किस पे हुआ है, इस 25 पे हुआ है, तो इस 25 को हम लिखेंगे यहां गुणे 100। आप कह सकते हैं कि इस 25 से जब इसको काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 4%। 4% की कमी हुई है, क्या हुआ है 4% की कमी हुआ है। ठीक है, माइनस इसलिए मैंने लिखा है, ये दर्शा रहा है कि कमी हुआ है, अगर यहां पे वृद्धि होता तो माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको एक बार फिर से ध्यान समझ लीजिए, कह रहा है कि जो जल कर है उसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी पहले 100 रहा होगा तो उसको जो है 120 हो गया बढ़ करके। अब फिर कह रहा है कि जल की जो खपत है, मतलब कि वो जल कितना खर्च कर रहा है, उसको क्या कर रहा है कि 20% की कमी कर दे रहा है, यानी 100 से कितना कर दे रहा, 80 कर दे रहा है। अब हमने इसको काट के छोटा इसलिए किया है कि अगर आप 100 का 100 में गुणा करते हैं तो ये ज्यादा आता, वैल्यू हमारा 10,000 आता, फिर इसका इसमें करते 12 8 96, 100 लिखना पड़ता, लंबा वैल्यू होता, तो हमने काट के छोटा कर दिया। इस जीरो से इस जीरो काटा, इस जीरो से इस जीरो काटा, फिर 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 चौका 8। अब सामने सामने हमने गुणा इसलिए किया क्योंकि ये कुल कर है, ये क्या दर्शा रहा है, कुल कर दर्शा रहा है। ठीक है, तो कुल कर हमारा ये 25 हो गया पहले का, अब का कितना कर हो गया 24 हो गया। ठीक है, ये वर्तमान का कर, तो पहले की अपेक्षा अब में क्या हुआ, ये तो हमारे इस क्वेश्चन, ये हमारा जो हमने पॉइंट मान रखा है इसके हिसाब से 1 की कमी हुई है, लेकिन हमको प्रतिशत में पूछ रहा है, वैल्यू क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 1 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है, 25 से तो 24 हो रहा है, यानी कि इस पे कमी हो रहा है, तो 25 हम नीचे लिखे गुणे 100, 25 से जब 100 को काटा तो हमने आ गया, ये हमारा आंसर कितना आ गया -4%, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जाता रहा है, और इस बार चूंकि 4 से 5 सालों बाद वैकेंसी आ रही है तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक और जो है कि प्रश्न है हमारा, बोल रहा है किसी वस्तु पर दलाली की दर, क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर
दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी वस्तु पर दलाली की दर, ठीक है, दलाली की जो दर है, दलाली की दर कह रहा है कि 4% से बढ़कर 5% हो गया। ये बताइए 4% से बढ़कर 5% हो जा रहा है। तो कह रहा है कि एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, यानी उसकी जो आय है वो अपरिवर्तित है। तो कह रहा है उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? अब जाहिर सी बात है, जब बढ़ेगा तो कमी होगा, ठीक है। अब कितने प्रतिशत की कमी हुआ तो उसको हमको ध्यान देना है। कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है, एक हमने लिख लिया। किस पे बढ़ रहा है? ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे कि ये जो 4% है ना, ये जब दर लग रहा था तब भी उसका उतना ही आय था। अब जब 5% लग रहा है तब भी उसका उतनी ही आय है। तो यानी कि ये जो 5% है ये हमारा यहां नीचे हो जाएगा गुणे 100। 5 से जब इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा 20%। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है कि दलाली की जो दर है वो पहले भी 4 था, अब 5 हो गया है। लेकिन उसकी जब 4% की जब दर लगती थी, जब 4% उसको दर देना पड़ता था तब भी उसकी उतनी ही आय थी, और अब जब 5% हो गया तब भी उसकी आय उतनी ही है, यानी कि उसकी आय जो है अपरिवर्तित है। तो अपरिवर्तित के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से हमारा जो ये अंतर है कितना हो जाएगा? एक का अंतर। कितने का अंतर है? एक का अंतर। अब एक का अंतर है, लेकिन चूंकि अपरिवर्तित होने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, तो हमने ये 5 को नीचे रखा, ठीक है। और ये हमारा 100 जो है गुणे 100 इसलिए क्योंकि हमको वैल्यू प्रतिशत में चाहिए। अब जब हमने इसको काटा तो 20% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पटसन के भाव में भाव जो है, क्या कह रहा है? भाव में जो 20% की कमी आने पर, 20% की कमी आने पर मतलब 100 से कितना हो गया? 80। 100 से कितना हो गया? 80 हो गया। 20% की कमी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कमी बोलेगा तो हम 100 से घटाएंगे। अगर ये वृद्धि बोलता तो यहां पे 120 होता, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका भाव कितना हो गया? 800 हो गया। यानी ये तो हमने मान रखा है वैल्यू कि 100 में से जब 20% जब कमी हुई तो उसका जो मान है इस समय कितना दे रखा है? 800 प्रति क्विंटल हो गया। यानी इसी 80 का वैल्यू कितना दे रखा है? 800 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो हम अगर आपसे पूछे कि एक का मान कितना होगा तो आप कहेंगे 10। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल। तो प्रारंभिक भाव तो यही था ना, ये हमारा प्रारंभिक भाव था। ये क्या था? प्रारंभिक भाव। और ये वर्तमान भाव। ये क्या है? ये वर्तमान भाव। तो वर्तमान भाव के हिसाब से हमने 1 पॉइंट का वैल्यू निकाल लिया। हमको पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक भाव पूछ रहा है। तो प्रारंभिक भाव बराबर ये 100 गुणे 10। जब 1 पॉइंट का मान 10 तो 100 पॉइंट का मान 100 गुणे 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1000 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों एक और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न होगा। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, ठीक है। तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या परिवर्तन होगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में, किसी वस्तु का जो कर है इसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से कितना हो गया? 100 से हो गया 120। अब कह रहा है इसकी खपत, यहां पे हम लिख लेते हैं खपत, ठीक। 20% की कमी हो रही है, खपत में 20% की कमी हो रही है, यानी कि 100 से कितना हो जा रहा है? 80 हो जा रहा है। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं क्या? इसको हम काट के इस तरीके से छोटा कर ले। 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 चौका 8। अब क्या कह रहा है कि कुल कर प्राप्ति में, जो कुल कर प्राप्ति में
क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई? तो भैया कुल कर प्राप्ति, कुल कर प्राप्ति बराबर 5 पचे 25, 25 से कितना हो जा रहा है? 6 चौका 24, एक की कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? एक की कमी हो रहा है। 25 से 24 हुआ, एक की कमी हुआ। ठीक है, तो हमने एक ऊपर लिख दिया। अब किस पे कमी हो रहा है? इसी 25 पे तो हो रहा है ना, इसी 25 पे कमी हो रहा है, तो हमने 25 नीचे लिख दिया। 100, देखिए 25 इसलिए नीचे लिखना है यहां पे क्योंकि किस पे कम हो रहा है, जिस पे कम या वृद्धि होगा उसी को हमको नीचे लिखना है। अब ये 25 से 100 को हम काटेंगे तो आ जाएगा 4%। 4% की क्या होगी? कमी होगी। किसमें? जो इसका कर प्राप्ति है उसमें 4% की कमी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा जो आज का वीडियो था इसमें जितने भी प्रश्न मैंने बताए आपको बखूबी समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।